Hello friends, welcome back to my channel. So friends, in this video, I will share with you all the full information about Infosys InStep internship program for off-campus and on-campus both. Okay. So in this video, friends, I will cover the topics here. I mentioned eligibility criteria, requirements, hiring process, application submission, interview round, offer letter, onboarding, and internship duration. So all these topics I will cover in this video. Okay, so don't skip the video. Please watch till the end. ओके सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पूरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं किस बैच के, और किस ईयर के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, दैट इज सेकेंड ईयर के एलिजिबल है कि नहीं, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स एलिजिबल है कि नहीं, और रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, एंड हायरिंग प्रोसेस क्या है। ओके, नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन सबमिशन के बाद क्या प्रोसेस होता है, उसके बाद इंटरव्यू राउंड में कितने इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, है कि नहीं, एंड उसके बाद कब ऑफर लेटर जनरेट होता है, ऑफर लेटर जनरेट होने के बाद ऑनबोर्डिंग प्रोसेस क्या होता है, कितने वीक्स का होता है ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, देन उसके बाद इंटर्नशिप ड्यूरेशन कितने टाइम्स का होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी कंफ्यूजन होता है कि इन स्टेप इंटर्नशिप प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन है वो कितना टाइम्स का होता है। तो इस वीडियो में हम ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, सो प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पे इसी टाइप्स के जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं मैं लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए। ओके, so please subscribe my YouTube channel and also like this video. Okay, so friends, without time wasting हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं यहाँ पे क्या प्रोसेस है। सबसे पहले तो आपका जो प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन होगा। अगर ऑन कैंपस है तो वो ऑन कैंपस होगा, अगर ऑफ कैंपस है तो आपके लिए आपको क्या होगा, ऑनलाइन सबमिशन करना पड़ेगा। और ऑनलाइन सबमिशन के लिए आपको सबमिट योर एप्लीकेशन थ्रू द इन्फोसिस InStep पोर्टल। इन्फोसिस InStep पोर्टल पे जाके वहां पे आप सबसे पहले रजिस्टर करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। ओके, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको वहां पे कंफर्मेशन मेल आता है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो पे इन स्टेप इंटर्नशिप प्रोग्राम का जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो मैंने बताया हुआ है। अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके जरूर मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, वहां पे मैंने पूरा फुल एप्लीकेशन प्रोसेस इन्फोसिस इन स्टेप इंटर्नशिप का वहां पे बताया हुआ है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑनलाइन सबमिट करेंगे इन्फोसिस के इन स्टेप पोर्टल पे जाके। यहाँ पे है, ये है ना इन्फोसिस इन स्टेप पोर्टल। इन्फोसिस इन स्टेप पोर्टल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नाउ अब देन उसके बाद फ्रेंड्स कैंपस ड्राइव। कैंपस ड्राइव क्या है, यहाँ पे इन्फोसिस कोलैबोरेट्स विद वेरियस यूनिवर्सिटीज फॉर ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव्स। सो कैंपस ड्राइव में भी क्या होता है कि एक तो ऑनलाइन होता है जो कि आपका ऑफ कैंपस हो गया, दूसरा जो होता है वो ऑन कैंपस होता है। ऑन कैंपस में क्या होता है कि इन्फोसिस जो होता है वो वेरियस यूनिवर्सिटीज में जाते हैं और वहां से स्टूडेंट्स को रिक्रूट करते हैं, है कि नहीं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, दैट इज ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस। ओके, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ईयर ऑफ स्टडी। ईयर ऑफ स्टडी ओपन टू अंडर ग्रेजुएट। सो यहाँ पे फोकस करने वाली चीज है स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि हम अंडर ग्रेजुएट है तो हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि ओपन टू अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट एंड PhD स्टूडेंट्स फ्रॉम द वेरियस डिसिप्लिन। वेरियस डिसिप्लिन इट मीन्स की वेरियस मतलब BCom, BBA एंड MBA, MCom, BCA, BTech CS, मतलब कि जितने भी आप के ग्रेजुएशंस के डिग्रीज होते हैं सब लोग इसके लिए एलिजिबल है। ओके, एंड जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर रहा है, जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स है वो भी एलिजिबल है इस प्रोग्राम के लिए, जो थर्ड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, वो भी एलिजिबल है। ओके, सो दिस इज द ईयर ऑफ स्टडी। नाउ नेक्स्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस। एकेडमिक परफॉर्मेंस आपका कैसा होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, तो जनरली अ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिकॉर्ड इज रिक्वायर्ड। ओके, थोड़ा स्पेसिफिक GPA रिक्वायरमेंट में वेरी। GPA क्या होता है कि जैसे हमारा CGPA होता है वैसे इनका GPA होता है, ठीक है। तो GPA क्या होता है, आउट ऑफ 5 वो लोग कैलकुलेट करते हैं। GPA कैलकुलेट करने का भी एक अलग सेपरेट फॉर्मूला होता है, आप अपने CGPA को GPA में कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ स्टूडेंट्स कि MNCs कंपनी में जाने के लिए आपको मिनिमम 60% आपका होना चाहिए 10th 12th एंड ग्रेजुएशन में। अगर आप अंडर ग्रेजुएट है, अभी आप सेकेंड ईयर में है, तो सेकेंड ईयर तक आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए कि आपका 60% आ रहा है कि नहीं। 60% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, उतना होना चाहिए आपका मिनिमम।
60% से ऊपर है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर 60% से 1% भी नीचे, अगर 59 पॉइंट समथिंग भी है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। सो मस्ट श्योर कि आप 60% एटलीस्ट आपका एकेडमिक में होना चाहिए, एकेडमिक रिकॉर्ड में। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं रेलिवेंट कोर्सेज क्या है। रेलिवेंट कोर्सेज प्रेफर्ड बैकग्राउंड इंक्लूडिंग कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, बिजनेस मैनेजमेंट एंड रिलेटेड फील्ड। ये क्या बोल रहा है कि आप जो ईयर ऑफ स्टडी जो स्टडी कर रहे हैं, आप जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो वो किस किस फील्ड से रेलेवेंट होना चाहिए। आपका कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, इंजीनियरिंग भी होगा तो चलेगा, बिजनेस में भी है आपका तो चलेगा, मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड रिलेटेड फील्ड्स। ओके, नाउ आई होप कि यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो रही होगी स्टूडेंट्स। एंड प्लीज स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए इस टाइप की इंफॉर्मेशन लेकर आऊं। सो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ओके, नाउ स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है यहाँ पे। रिक्वायरमेंट्स है सीवी। सीवी जो होगा स्टूडेंट्स यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्फोसिस इन स्टेप इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए। आपका जो सीवी है वो अपडेटेड सीवी होना चाहिए, और जितने भी आपके एकेडमिक के हाईलाइटेड चीजें हैं, जैसे कि आपका जो प्रोजेक्ट हो गया, माइनर प्रोजेक्ट हो गया, मेजर प्रोजेक्ट हो गया, आपके जो स्किल्स हैं, जैसे अगर आप जावा में अच्छे हैं तो जावा वहां मेंशन करिए, आप C++ में अच्छे हैं C++ मेंशन करिए, अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना स्किल्स को वहां पे हाईलाइट करिए अपने उसमें रेज्यूमे में। यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल्ड एंड अपडेटेड रेज्यूमे हाईलाइटेड एकेडमिक अचीवमेंट्स, प्रोजेक्ट्स एंड रेलिवेंट एक्सपीरियंस, है कि नहीं, यहाँ पे मेंशन है। सो इस चीज को आप अपने रेज्यूमे में जरूर मेंशन करिएगा। अपने फैमिली मेंबर्स ये सब कुछ भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका जो भी आपका टेक्निकल स्किल्स है, आपका जो भी प्रोफेशनल स्किल्स है, और भी जितने भी सॉफ्ट स्किल्स है उसको अपने रेज्यूमे में मेंशन करिएगा। नाउ नेक्स्ट कवर लेटर। कवर लेटर ऑप्शनल है स्टूडेंट्स, अगर कवर लेटर है तो ठीक है, वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो फिर ये कोई बहुत मैंडेटरी नहीं है। ओके, आपका रेज्यूमे मैंडेटरी होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। रिकमेंडेशन लेटर। यूजुअली 2 रिकमेंडेशन लेटर्स फ्रॉम एकेडमिक और प्रोफेशनल रेफरेंस। आपका रिकमेंडेशन लेटर्स होना चाहिए 2। ओके, आपका जो वहां पे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 2 रिकमेंडेशन लेटर्स फ्रॉम द एकेडमिक और प्रोफेशनल या एकेडमिक दोनों चलेगा। अगर एकेडमिक से कोई आपको रिकमेंडेशन लेटर मिल रहा है तो फिर अच्छी बात है, नहीं तो आप प्रोफेशनल रेफरेंस भी ले सकते हैं। यहाँ पे रेफरेंस की बात हो रही है स्टूडेंट्स, यहाँ पे रिकमेंडेशन लेटर इट मीन्स की रेफरेंस की बात हो रही है। सो स्टूडेंट्स अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो मैं आपको रेफर करूंगी, मैं इन्फोसिस की ऑलरेडी एम्प्लॉय हूँ, और रेफरेंस के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे कमेंट बॉक्स पे अपना नेम और अपना ईमेल आईडी वहां पे मेंशन करिए, देन उसके बाद वहां से मैं आपको कांटेक्ट करूंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में क्या है, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट एंड पोर्टफोलियो फॉर अ डिजाइन एंड टेक्निकल रोल्स। सो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आपका अभी तक का जो भी रिकॉर्ड है, आपका जो रिजल्ट है, आपका डिग्री है या मार्कशीट है, जो भी है वो सारी चीजें यहाँ पे आपको अटैच करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, हायरिंग प्रोसेस। हायरिंग प्रोसेस क्या है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन सबमिशन, है कि नहीं। हायरिंग प्रोसेस देख लेते हैं। हियर द डिटेल्स स्टेप्स इन्फोसिस इन स्टेप इंटर्नशिप प्रोग्राम हायरिंग प्रोसेस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन सबमिशन। सबसे पहले तो आप अपने एप्लीकेशन को पोर्टल पे जाके सबमिट करेंगे, तभी तो इन्फोसिस आपसे फर्दर कम्युनिकेट करेगा। तो इन्फोसिस के पोर्टल पे जाके, इन स्टेप इन्फोसिस पोर्टल पे जाके, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओके, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद आप वहां से सबमिट करिएगा अपना रेज्यूमे, कवर लेटर, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थ्रू द इन्फोसिस इन स्टेप पोर्टल और ड्यूरिंग कैंपस ड्राइव। ओके, नाउ नेक्स्ट उसके बाद अगर आप लोग अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद इन्फोसिस क्या होगा, इन्फोसिस क्या करेगा, आप लोग को शॉर्ट लिस्ट करेगा बेस्ड ऑन योर रेज्यूमे। ओके, आपके रेज्यूमे के बेस्ड और आपके एकेडमिक में जो भी आपका वो होगा, मार्क्स होगा, उसके बेसिस पे, मार्क्स तो चलिए 60% एबव है तो वेल एंड गुड है, आपके स्किल्स के बेसिस पे वो आपको सेलेक्ट करेगा और आपके रेज्यूमे के बेसिस पे वो सेलेक्ट करेगा आपको। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद वो आपको शॉर्टलिस्ट कर लेगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद क्या करेगा, वो एप्लीकेशन स्क्रीनिंग करेगा। एप्लीकेशन स्क्रीनिंग के बाद वो क्या करेगा, इंटरव्यू, रिव्यू, सबमिटेड एप्लीकेशन, रेज्यूमे, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड रिकमेंडेशन लेटर। फिर एप्लीकेशन स्क्रीनिंग के बाद वो आपको रिकमेंडेशन लेटर भेजेगा। ठीक है, आपसे कम्युनिकेट करेगा फर्दर। रिकमेंडेशन लेटर आने के बाद आपको वहां पे टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, आपका इंटरव्यू राउंड होगा।
ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा। इसमें क्या होगा कि आपके मोबाइल नंबर पे आपको कॉल आएंगे। कॉल आने के बाद वहां पे आपको आपके बारे में कुछ फ्यू डिटेल्स वो लोग पूछेंगे, ठीक है। फ्यू डिटेल्स लेने के बाद वो फिर आपको फर्दर क्या करेंगे, फर्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल कर देंगे। नाउ टेलीफोनिक इंटरव्यू के बाद आपका फर्स्ट राउंड होता है। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगी। बहुत से स्टूडेंट्स क्या होता है कि टेलीफोनिक इंटरव्यू राउंड मिस कर देते हैं। वो जो कॉन्टेक्ट नंबर दिए होते हैं, आप जब भी इन्फोसिस का फॉर्म फिल करते हैं तो उसके बाद आप अपना जो कॉन्टेक्ट नंबर वहां पे मेंशन किए हैं, वो कॉन्टेक्ट नंबर आपका जो हो वो आपका रनिंग फॉर्म में होना चाहिए। क्योंकि वहां पे इन्फोसिस का कॉल आता है, अगर इन्फोसिस का कॉल मिस हो गया तो फिर ये अपॉर्चुनिटी आप हाथ से चला जाएगा। इसलिए आप जरूर से जब भी फॉर्म भरते हैं, फिल करते हैं, तो आप एकदम ध्यान से इस चीज में ध्यान में रखा करिए कि आपको कॉल आ सकते हैं, ठीक है। तो फोन को हमेशा एक्टिव मोड में रखिएगा। नाउ नेक्स्ट, टेलीफोनिक इंटरव्यू में बहुत ज्यादा कुछ पूछता नहीं है, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। वो बेसिक इंफॉर्मेशन लेगा आपका, बस बात खत्म। नाउ नेक्स्ट आपका जो होगा वो फर्स्ट राउंड होगा। फर्स्ट राउंड में क्या होता है, इनिशियल टेलीफोनिक इंटरव्यू फोकसिंग ऑन योर टेक्निकल स्किल्स, नॉलेज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। सो ये क्या होगा, क्या बोल रहा है कि टेलीफोनिक इंटरव्यू में क्या फोकस करता है, टेक्निकल स्किल्स, नॉलेज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। तो आपका क्या होगा, फर्स्ट राउंड में आपका टेक्निकल स्किल्स होगा, टेक्निकल राउंड होगा। ओके, टेक्निकल राउंड होने के बाद आपको वहां पे आपको क्या, जो भी आपका टेक्निकल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, आपके डिग्री के बेस्ड, आपके ग्रेजुएशन के बेस्ड वहां पे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछेगा। टेक्निकल राउंड इसको बोलते हैं। फर्स्ट राउंड को हम लोग टेक्निकल राउंड ही बोलते हैं। सो टेक्निकल राउंड होने के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, सेकंड राउंड होगा। सेकंड राउंड क्या है, फॉलो अप टेलीफोनिक इंटरव्यू टू delve deeper into technical सो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट राउंड के बाद आपका सेकंड राउंड होगा। सेकंड राउंड में भी वो टेलीफोनिक इंटरव्यू जो होगा उसी को फॉलो अप करेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, उसको फॉलो करते हुए फर्स्ट राउंड करेगा। देन उसको फर्स्ट राउंड के बाद आपका सेकंड राउंड होता है, ठीक है। और ये सेकंड राउंड कोई कंपलसरी नहीं है, होता भी है नहीं भी होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका जो होता है वो मैनेजरियल राउंड होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एचआर राउंड, ठीक है। तो इस राउंड में क्या होता है कि आपका वो क्या पूछेगा, एन इंटरव्यू विद द मैनेजर टू असेस योर कल्चरल फिट, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप पोटेंशियल, ओवरऑल अलाइनमेंट विद इन्फोसिस वैल्यूज। सो मैनेजरियल राउंड में क्या होता है, एचआर राउंड में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे आपका कल्चरल फिट पे फोकस किया जाता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस किया जाता है कि आप कैसे बात करते हो, ठीक है। आपका कल्चरल फिट, इट मीन्स कि वो रैंडम कुछ भी पूछ सकते हैं कि आज सुबह आपने क्या किया, अच्छा आज सुबह, अच्छा लास्ट डिनर में आपने क्या खाया, आपके फैमिली मेंबर्स क्या है, आपके पापा क्या करते हैं। तो इस टाइप के वो क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। और उसमें लीडरशिप पोटेंशियल भी चेक करते हैं वो लोग कि बंदे के अंदर लीडरशिप पोटेंशियल है कि नहीं, वो कितना कॉन्फिडेंट है। ये सारी चीजें उसमें मैनेजरियल राउंड में वो लोग फोकस करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, आफ्टर इंटरव्यू आपको ऑफर लेटर जनरेट होता है स्टूडेंट्स। ओके, ऑफर लेटर जनरेट होने के बाद क्या होगा, आपका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होता है। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स रिसीव एन इंटर्नशिप ऑफर फॉलोड बाय ऑनबोर्डिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग वीजा असिस्टेंस इफ नीडेड, ट्रैवल अरेंजमेंट्स एंड एकोमोडेशन डिटेल्स। सो ये जो पार्ट है ना स्टूडेंट्स, ये बहुत मतलब इन्फोसिस का मुझे सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट पार्ट लगता है ये, कि इन्फोसिस क्या है कि उसका जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस वो बहुत ही स्मूथ और बहुत अच्छा होता है स्टूडेंट्स। पर्सनली ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। अगर आप आउट ऑफ कंट्री के लिए भी अप्लाई करते हो तो आपको वहाँ पे वीजा प्रोसेसिंग के लिए भी वो लोग वीजा प्रोवाइड करता है इन्फोसिस। आपका 1 रुपए भी नहीं लगने वाला है, सब कंपनी पे करेगा, आपको कुछ भी नहीं पे करना है। आपका वीजा से लेके टिकट से लेके एवरीथिंग जितना भी है वो इन्फोसिस पे करेगा। और आपको उसके बाद आपको ऑफर लेटर आने के बाद आपका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होगा। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में ये सारी चीजें फॉर्मेलिटीज होती हैं, है कि नहीं। नाउ नेक्स्ट, अब क्वेश्चंस ये आते हैं कि इंटर्नशिप ड्यूरेशन कितने टाइम्स का होता है। सो स्टूडेंट्स, इसका जो लेंथ है वो टिपिकली 8 to 12 वीक्स होता है, ठीक है। 8 या 12, 8 से 12 वीक का ये इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है। लेकिन ये बहुत बेस्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, इसमें आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है, स्टूडेंट्स का करियर बूस्ट हो जाता है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट, स्टार्ट डेट, फ्लेक्सिबल विद स्टार्ट डेट्स थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। स्टार्ट डेट वो लोग खुद से ही बताते हैं, वहां पे वो आपको जब भी मेल आएगा तो वहां पे वो फिर फर्दर कम्युनिकेट करेंगे। ऑनबोर्डिंग के बाद फिर वो ऑनबोर्डिंग के बाद ज्यादा टाइम नहीं लगाते वो लोग, तुरंत स्टार्ट कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट, एंड डेट डिपेंड्स ऑन द स्टार्ट डेट इन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है।
अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, ये फोकस करने वाली बात है कि आपको वहाँ पे स्टेपेंड कितना मिल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जो स्टेपेंड है वो आपको मिल जाता है टिपिकली रेंजिंग फ्रॉम, अगर INR की बात करें तो 25,000 टू INR 50,000 तक का, ठीक है। अगर आप इंडिया के लिए, अगर आउट ऑफ कंट्री जाएंगे तो उनके करेंसी रेट के हिसाब से मिलेगा, ओके। सो इंडिया में आपको 25,000 से 50,000 तक का वहां पे स्टेपेंड मिल सकता है आपके डिग्री एंड आपके नॉलेज स्किल्स के बेसिस पे। सो नेक्स्ट यहाँ पे क्या देख लेते हैं हम, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या है, एकोमोडेशन यहाँ पे फ्री है, फ्री हाउसिंग प्रोवाइडेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द इंटर्नशिप। और इंटर्नशिप ये जो एकोमोडेशन देता है इन्फोसिस, ये भी बहुत जबरदस्त देता है स्टूडेंट्स, इतना बढ़िया नीट एंड क्लीन, इतना अच्छा रूम, में क्या ही बताऊं, बहुत अच्छा। इन्फोसिस मैसूर का जो है, मैं तो बहुत ही, मुझे तो बहुत पसंद आया था इन्फोसिस मैसूर का जो भी हमारा इंटर्नशिप का जो वो लोग फ्री एकोमोडेशन दिया था, काफी बहुत ही खूबसूरत। सो एकोमोडेशन नो डाउट बहुत बढ़िया मिलता है और फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, हर चीज बहुत बढ़िया देता है इन्फोसिस। नाउ ट्रैवल जो है, ट्रैवल एक्सपेंसेस एंड फ्रॉम द इंटर्नशिप लोकेशन कवर्ड बाय इन्फोसिस, यहाँ तक कि ट्रैवल का भी जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब क्या करेगा, इन्फोसिस ही कवर करेगा। नाउ नेक्स्ट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, एक्सेस टू ट्रेनिंग सेशंस, वर्कशॉप्स एंड मेंटरशिप प्रोग्राम। यहाँ पे प्रोफेशनल डेवलपमेंट होते हैं और इसमें क्या होगा कि यहाँ पे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं। इस इंटर्नशिप में बहुत कुछ सीखने को मिलता है स्टूडेंट्स, और बहुत बेस्ट इंटर्नशिप है ये। सो ना यहाँ पे देख लेते हैं, ये नेटवर्किंग तो बहुत फोकस करने वाली चीज नहीं है, तो मैं इसको स्किप करती हूँ। यहाँ पे वीजा असिस्टेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, कल्चरल, ये सारी चीजें भी यहाँ पे वो लोग इंक्लूड करते हैं, अपने कवर करते हैं अपने एम्प्लॉय के लिए फॉर द पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड। नाउ नेक्स्ट, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने बता दिया है कि सुटेबल फॉर विच ईयर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, वाइल सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स में हैव सम अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई, द प्रोग्राम इज प्राइमरली डिजाइंड फॉर दोज हु हैव एडवांस फर्दर इन देयर स्टडीज, ओके। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी, मतलब सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं, ठीक है। कुछ केसेस में क्या, मोस्टली अभी तक तो मैंने जितना देखा है वहां पे सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स भी मतलब फॉर्म भरते हैं और सेलेक्ट भी होते हैं। सो आप अपना होप मत वो खोइएगा, आपको आप सेकेंड ईयर में हो तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो इस कोर्स के लिए। नाउ नेक्स्ट, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है, फाइनल ईयर भी एलिजिबल है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इन्फोसिस इन स्टेप इंटर्नशिप प्रोग्राम। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, फुल ये जो मेरा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए हेल्पफुल होगा, मैं उम्मीद करती हूँ, ओके। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। एंड सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।